नमस्कार दोस्तों, अभी तक की आपने हमारी रील्स में 1 से लेकर 31 तारीख तक की जितनी भी डेट्स हैं उनके बारे में कुछ एक एक बातें जो अलग करती हैं उनको हर किसी नंबर से उस पर बात करी। हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिक पिलर्स के ऊपर, जो बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जिनके बिना हो ही नहीं सकती। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको कहते हैं हम साइकिक नंबर, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ पाथ नंबर। तो आज हम इन दो चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा और वीडियोस आते जाएंगे जिसमें हम न्यूमरोलॉजी की काफी कुछ बेसिक चीजें और कुछ एडवांस चीजें भी आपको इस पे हम सिखाएंगे। अब बात करते हैं कि साइकिक नंबर क्या होता है। साइकिक नंबर को बहुत सारे लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको मूलांक के नाम से भी जानते होंगे। यह है लाइफ पाथ नंबर जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। कुछ लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको भाग्यांक कहते हैं। मैं साइकिक कहती हूँ और लाइफ पाथ कहती हूँ। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे एक रीजन है। साइकिक मतलब किसी इंसान की सोच, ठीक है। किसी इंसान की सोच कैसी है वो उसके साइकिक नंबर को से पता चलती है। उसके बाद करते हैं लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ जो नंबर होता है इसका मतलब एक जिंदगी का रास्ता। आपकी जिंदगी किस रास्ते पे जा रही है उसके बारे में ये बात करता है, या आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए उसके बारे में बात करता है। तो जो आपकी जिंदगी है, जब आप एक रास्ते की बात करते हैं तो रास्ता आप चेंज भी कर सकते हैं। डेस्टिनी आपकी एक ही जगह पहुंच रही है। मान लीजिए कि आप अपने घर से चले और आपको हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार इज योर डेस्टिनेशन हो गया। और हरिद्वार जाने तक के बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग। अगर दिल्ली से ही हरिद्वार जा रहा है तो एक रास्ता आपका मेरठ एक्सप्रेसवे से होता हुआ जाता है, तो वही दूसरा रास्ता आपका दूसरी तरफ से निकल कर जाता है जो गाजियाबाद होते हुए जाता है। अगर आप चाहना चाहें तो नोएडा के रास्ते से भी होते हुए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो हरिद्वार जाने के कई रास्ते हैं दिल्ली से, लेकिन जब आपको डेस्टिनेशन एक है और रास्ते अलग अलग हैं तो कौन सा रास्ता आपको शॉर्ट रहेगा जहां आप अपने डेस्टिनेशन पर अच्छे से पहुंच सकें, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा रास्ता आपका कंफर्ट जोन होगा, तो ये डिसाइड तभी कर पाएंगे जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे। अगर ऑप्शंस ही नहीं होंगे, आपको सिर्फ एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो आप रास्ता कैसे बदल सकते हो। तो इसीलिए मैं इस नंबर को लाइफ पाथ नंबर कहती हूँ। बहुत सारे लोग इसको डेस्टिनी भी कहते हैं। डेस्टिनी का मतलब हो गया कि जो आपकी फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। भाग्यांक का मतलब जो भाग्य का नंबर है, जो भाग्य का नंबर है वो कैसे बदल सकते, नहीं बदल सकते ना। तो भाग्य का नंबर भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन इनको निकालना कैसा है, अब हम इस पे बात करते हैं कि इनको निकालना कैसे, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कोई डेट ले लेते हैं एक, जिसमें हम साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर निकालना सीखेंगे। लेट्स सपोज हम आज ही की डेट लेते हैं। आज की डेट है 28 मई 2025। अब हम दो नंबर निकालेंगे। पहला निकालेंगे साइकिक नंबर और दूसरा निकालेंगे लाइफ पाथ। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जो साइकिक नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सिंगल डिजिट पे लेकर करते हैं। जैसे 1 to 9 से लेकर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उनका जो सिंगल डिजिट है 1, 2, 3 इसी नंबर पे आएगा। लेकिन अगर किसी की डेट 10 हो जाती है या 11 हो जाती है या 12 हो जाती है तो उसको हम कैसे सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, आज हम उसकी ही बात कर रहे हैं। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर 28 डेट ऑफ बर्थ है, तो हमने क्या करना है, 2 + 8 = 10। अब 10 आया, इसके बाद हमने क्या करना है, 10 के बाद हमने फिर क्या करना है, 1 + 0 = 1। तो जो 1 है ये आपका साइकिक नंबर निकल कर आ गया है। यानी आज की डेट में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जिनका भी आज की डेट में बर्थ है, या जिनकी भी किसी भी महीने के 28 तारीख को जिसका भी जन्मदिन होता है, उसका साइकिक नंबर है वो होता है 1 पे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने 28 को 10 से 1 पे लिखा है। अब इसके बाद करते हैं लाइफ पाथ नंबर की बात करते हैं। तो जब हम लाइफ पाथ निकालते हैं तो हम इस पूरी डेट को लेफ्ट से लेकर राइट तक की पूरी डेट को प्लस कर देते हैं। प्लस कैसे करेंगे, 2 + 8 + 5 + 2 + 0 + 2 + 5 अगेन। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 0 17, 17 + 2 is 19, 19 + 5 is 24, तो आया 24। अब ये डबल डिजिट आ गई, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नंबर। न्यूमरोलॉजी में इस नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ सिंगल डिजिट ही नहीं काम करती कि 1 से 9 तारीख तक के ही जो नंबर है सिंगल डिजिट वही काम करते हैं, नहीं। जो कंपाउंड नंबर है, यानी जो सिंगल डिजिट आ रहा है वो किस नंबर से आ रहा है, किस कंपाउंड से आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी जैसे इनका आ गया 24, अब 24 आया तो इसको हम फिर से 2 + 4 = 6। तो इनका जो लाइफ पाथ है वो आ गया 6 में। तो जो भी आज की डेट में जो भी लोगों का जन्म हुआ उनका जो साइकिक है वो आता है 1 पे, और जो लाइफ पाथ नंबर है वो आएगा 6 पे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोग बताइए कोई डेट जो आप बताना चाहें। ठीक है, डेट आ गई, हाँ जी, हमारे पास डेट आई है 18 मई 2018। ठीक है, अब वही हम साइकिक निकालेंगे और उसके बाद हम फिर लाइफ पाथ निकालेंगे। साइकिक निकालने के लिए सिंपल 1 + 8 करेंगे। साइकिक हमारा होगा 1 + 8 यानी डेट ऑफ बर्थ। साइकिक हम निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आ गया 9 पे, 1 + 8 = 9। ऐसे ही लाइफ पाथ निकालते हैं। लाइफ पाथ क्या होता है, सिंगल डिजिट ऑफ कंप्लीट डेट, जिसमें आपका DD, MM, YY तीनों चीजें आ जाती है। तो ये लाइफ पाथ है। अभी यहाँ पे कैसे निकालेंगे लाइफ पाथ, 1 + 8 + 5 + 2 + 0 + 1 + 8। ठीक है, तो 1 + 8 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 2 is 16, 16 1 17, 17 और +8 कितना आ गया आपका 25।
दोबारा करते हैं। 1 + 8 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 2 is 16, 16 + 1 is 17, 17 में जब आपने 8 प्लस किया, जब 8 प्लस किया तो आ गया 25। अब 25 से 2 + 5 हम फिर करेंगे, ये 25 आया तो हमने फिर इसको आगे स्टेप किया, 2 + 5 = 7। तो इस व्यक्ति का जो साइकिक है वो है 9 नंबर पे और जो लाइफ पाथ है वो है 7 नंबर। तो जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 18 मई 2018 में हुआ है या 18 मई 2018 में हुआ है, उनका साइकिक है 9 और जो लाइफ पाथ है दैट इज 7 नंबर पे है। अभी हम कोर नंबर्स को या बेसिक जो पिलर्स है न्यूमरोलॉजी को उनको निकालना सीख रहे हैं। जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद फिर हम इसमें प्रेडिक्शन पे जाएंगे और इसमें हम ग्रिड की फिलिंग भी करेंगे कि ग्रिड्स कैसे बनाते हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी में कई तरीके के ग्रिड्स होती हैं, जैसे पाइथागोरियन ग्रिड लोग यूज करते हैं, पाइथागोरियन ग्रिड होती है, लूशो ग्रिड होती है, वैदिक ग्रिड होती है। तो मल्टीपल ग्रिड्स भी यूज करी जाती है न्यूमरोलॉजी में जो लोग करते हैं। हम कैसे करते हैं, हम तीनों ग्रिड्स बनाते हैं, हम तीनों ग्रिड्स पे काम करते हैं कि ताकि कहीं से भी कोई चीज मिस ना हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हमने लाइफ पाथ निकालना सीखा, साइकिक निकालना सीखा, हमने 2 कोर नंबर्स निकालने सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कौन से कोर नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या बेसिक पिलर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के, हम उनको निकालना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट कि इसके आगे के जितने वीडियोस हैं उन सबको आप देख सके, कोई वीडियो आपका मिस ना हो सके। मैं नीता गुप्ता, आप सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखिएगा और अगली क्लास में जरूर आइएगा।